बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम डॉक्टर एस.एम. यूसुफ की कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस का आगाज़ कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में जो इसका मैंने पहले लेक्चर दिया था इंट्रोडक्शन, उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक चीज़ें जो है ये वेक्टर एनालिसिस की बताई, जिनका इस्तेमाल जो है वो 3D के अंदर होगा। और आज जो हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी उसका इस्तेमाल आएगा। ख़ासकर जो वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड वेक्टर इन 3 डायमेंशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका भी इस्तेमाल जो है वो आज देखने में आएगा। तो 3D के कंसेप्ट समझने के लिए जो है ये वेक्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं और कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का जो टॉपिक जिससे मैं स्टार्ट ले रहा हूं वो है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। डेफिनेशन है इसकी, ऐसे वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, दोज वेक्टर whose initial point is at origin, those vectors whose initial point is at origin are called position vectors. Position vectors, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं द वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर्स हैं। फर्ज किया मेरे पास ये एक पॉइंट है ए। अब ये वाला जो वेक्टर है ओ से लेकर ए तक, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ओ से लेकर ए तक ये ए के बराबर है। लेट ये एक पोजीशन वेक्टर है जो कि ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से ए। मैंने सपोज कर लिया इसका नाम ए है। एक और वेक्टर है मेरे पास जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओ बी। फर्ज कर लिया ये बी के बराबर है। ओ ए इज इक्वल, ओ बी इज इक्वल टू बी वेक्टर। जब वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो चेंज की जाती है, ये ओ से ए है, तो जब मैं ए से ओ हो की बात करूंगा, यानी ए से ओ डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। उस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसका साइन नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक। तो अगर ओ ए के बराबर है तो ए से ओ माइनस ए के बराबर आ जाएगा। अगर ओ बी के बराबर है तो बी से ओ माइनस बी के बराबर आ जाएगा। अब मैं फर्ज किया कि वेक्टर ए बी कैलकुलेट करना चाहता हूं। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द वेक्टर ए बी। तो वे ए बी किसके बराबर होगा? फ्रॉम फिगर ए बी इज इक्वल टू ए बी। ए बी बराबर होगा ए से ओ से बी तक। ए से ओ प्लस ओ से बी। अब ए से ओ ये किसके बराबर है? आपने कहा ये तो माइनस ए के बराबर है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? माइनस ए। प्लस ओ से लेकर बी तक ये बी के बराबर आ गया, तो ये बन गया बी माइनस ए। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि ए बी वेक्टर किसके बराबर हुआ करेगा? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अगर आपने गलती से कहीं लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यह गलत होगा। ए बी किसके बराबर होगा? बी माइनस ए। इसी तरह सी डी किसके बराबर होगा? डी माइनस सी के बराबर। तो बी ए किसके बराबर होगा? जो बाद में होगा उसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, ये ए माइनस बी के बराबर होगा। तो ये आइडिया था कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए मैं एक प्रूफ करने जा रहा हूं, डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ। 2 पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बाय वेक्टर मेथड ड्राइव डिस्टेंस फार्मूला। ऐसे भी आ सकता है, पेपर में ऐसे भी आ सकता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। या ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए x1 y1 z1 एंड बी x2 y2 z2 इस इन दो पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस साबित करें इसके बराबर है। इस तरह भी इसकी स्टेटमेंट आ सकती है, राइट। तो तीनों तरीकों से मीनिंग सबका सेम ही है, राइट। अच्छा जी, अब स्टेटमेंट क्या है ये देखें, फिगर बनाते हैं हम। ये हमारे पास दो पॉइंट हैं जी, 3 डायमेंशन के अंदर। Let us suppose that this is our x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. एक पॉइंट है आपके पास A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और एक पॉइंट है आपके पास B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। आपने इन दोनों पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस निकालना है। अगर इन दो पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जो वेक्टर ए बी है, ये ए से लेकर बी तक एक वेक्टर बन रहा है, मैं ए से लेकर बी तक एक वेक्टर निकाल लूं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूं। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये वाली लेंथ, और इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस भी क्या है, ये वाली लेंथ। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस निकालने के लिए, अल्फाज मेरे गौर से सुने, इन दो पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस निकालने के लिए मैं एक वेक्टर निकाल लेता हूं ए बी। जब वेक्टर ए बी निकल आएगा तो उसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा। उसका जो मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो मैग्नीट्यूड जो होगा वो इन दो पॉइंट्स के दरमियानी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको मैं ऐसा करता हूं, ओरिजिन से मिला देता हूं। ओरिजिन से मिलाया तो ये एक वेक्टर बन गया, ए वेक्टर, ओ से लेकर ए तक ए, और ये ओ से लेकर बी तक बी वेक्टर आ गया। तो लेट ओ से लेकर ए तक इज इक्वल टू ए, और ये ए वेक्टर किसके बराबर है, x1, y1, z1। कल जब मैंने वेक्टर इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाली जो छोटी ब्रैकेट होती है ये जो है पॉइंट के लिए इस्तेमाल होती है, और ये जो है इसको जो ब्रेसेस कहते हैं ये सेट के लिए, सेट नोटेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ओ से लेकर ए तक ये एक वेक्टर आ गया, ओ से लेकर बी तक इज अनदर वन, दैट इज बी इज इक्वल टू x2, y2, z2। ठीक 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 ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? अभी अभी आपने साबित किया बाय द हेल्प ऑफ द पोजीशन वेक्टर जो मैंने डिफाइन किया है उसके मुताबिक दैट विल बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो पहले बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2, y2, z2 माइनस ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मीनिंग सेम ही होते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिस तरह मैंने एडिशन का तरीका बताया था कि पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, इसी तरह जो है ये सब्ट्रैक्शन पहला पहले में से सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरा दूसरे में से, तीसरा तीसरे में से, ठीक। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, इट विल बिकम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 के बराबर आ गया, राइट। Now the distance between 2 points, distance between 2 points A and B mean the magnitude of vector
ए बी, तो लिहाजा अब मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। चलें जी, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। D इज इक्वल टू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का तरीकाकार क्या है, अगर आपके पास ये वेक्टर है तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। ये जो पहला लेक्चर है उसके अंदर मैग्नीट्यूड लेने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये है जी आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस फार्मूला, इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फार्मूला। ओके ओके, अब मैं इसकी एक एग्जांपल करता हूं ताकि आपको पता चले कि इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। एक छोटी सी एग्जांपल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका दरमियानी डिस्टेंस निकालना है। ए x1 y1 z1 किसके बराबर निकल आया, 3 1 4। बी x2 y2 z2 की जगह पे क्या आ गया, 2 7 5। बी 2 7 5। अब डी का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसको आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, यानी x वालों को आपस में माइनस कर दें, y वालों को आपस में माइनस कर दें, z वालों को आपस में माइनस कर दें। ठीक है, मसलन अगर इसको मैं लिख दूं x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस करेंगे, इसमें से इसको निकाल दें, 2 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, फिर आ गया जी 7 माइनस 1, देन यू हैव 5 माइनस 1। ठीक 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 ठीक, 2 में से 3 निकाले बाकी रह गया 1, 7 में से 1 निकाला बाकी रह गया 6, उसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर लिया 36, 5 में से 1 निकाला बाकी, 5 में से 4 निकालेंगे, 5 में से 4 निकाले बाकी रह गया 1, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट किसके बराबर निकल आया, स्क्वायर रूट ऑफ 38। अब हम ये पोजीशन वेक्टर के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए रेशियो फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। रेशियो फार्मूला जो है वो पहले हम वेक्टर की फॉर्म में ड्राइव करते हैं, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में जो है इसको ड्राइव करेंगे। स्टेटमेंट ये है, इफ ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए का पोजीशन वेक्टर ए है, यानी इसको रीजन के साथ मिला दिया, ये आ गया ओ ए इज इक्वल टू ए, और बी का पोजीशन वेक्टर बी दिया हुआ है, तो ओ बी किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। अब आपने साबित क्या करना है, देन शो दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड ए बी इन रेशियो एम रेशियो एन। अब यहां पे एक पॉइंट है आर, फर्ज कर लिया यहां पे है जी, यहां पे एक पॉइंट है आर और इसका पोजीशन वेक्टर हमने सपोज कर लिया कि वो किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर। ये वाला जो पॉइंट आर है ये ए बी को रेशियो एम एन में डिवाइड करता है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ एम है और ये वाली एन है। तो अगर आर एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड करता है, तो आपने साबित करना है कि आर का पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब देखें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट ओ ए किसके बराबर है, ओ ए इज इक्वल टू ए के बराबर, ओ बी इज इक्वल टू बी के बराबर।
ठीक है, तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी जो है दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए के बराबर आएगा। राइट राइट। उसके बाद हम फर्ज कर लेते हैं लेट आर ओ ए इज इक्वल टू आर, या लेट आर डिवाइड ए बी लेंथ इन रेशियो m रेशियो n, एंड सपोज फर्ज कर लिया कि O से लेकर R तक जो है ये किसके बराबर है, R के बराबर, और हमने R ही कैलकुलेट करना है, R कैलकुलेट करना है और साबित करना है कि ये R किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब फ्रॉम फिगर O से लेकर R तक देखते हैं किसके बराबर है। O से लेकर R तक मैंने कैलकुलेट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, O से लेकर R तक बराबर है O से लेकर A तक प्लस A से लेकर M तक, A से लेकर R तक, सॉरी, O से लेकर A तक प्लस A से लेकर R तक, O से लेकर A तक प्लस A से लेकर R तक। राइट राइट। अब ए आर की वैल्यूज जो है ये मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूं। फर्ज किया कि ये पॉइंट है यहां पे ए और ये बी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आर अगर इसको डिवाइड करता है, रेशियो 1:1 में डिवाइड करता है, तो मैं लिख सकता हूं कि ए आर किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए बी, यानी ए बी का हाफ, ठीक है। यानी ए से लेकर आर तक ये किसके बराबर आया, जो रेशियो यहां पे लिखी हुई थी वो ऊपर आ गई, डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम आ गया, इनटू टोटल लेंथ ए बी के बराबर आ गई। इसी तरह फर्ज किया कि अगर यहां पे ये ए हो, ये बी हो, और ये इसको रेशियो 1:2 में डिवाइड करता है अगर, ठीक है, तो टोटल इसके 3 हो गए ना। अगर ये पॉइंट आर है तो ए आर किसके बराबर होगा, ए आर बराबर होगा ये ए बी का कितना हिस्सा है, तीसरा हिस्सा, यानी दूसरे लफ्जों में ये वाली जो रेशियो है ये ऊपर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो इनटू टोटल लेंथ ए बी, ठीक है। इसी तरह अगर बी आर कैलकुलेट करना होगा तो वो किसके बराबर आएगा, बी आर, ये वाली रेशियो कितनी है 2, ये ऊपर आ जाएगी, ओवर दोनों रेशियो का सम इनटू टोटल लेंथ। अब यहां पे क्या है, रेशियो m n है, तो फिर ए आर किसके बराबर आएगा, ए आर बराबर आएगा ओ ए प्लस इधर वाली जो है रेशियो कौन सी है जी, m ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय दोनों रेशियोज का सम, m प्लस n आ गया, इनटू टोटल क्या है ए बी, यहां पे टोटल क्या था ए बी, टोटल आ गया ए बी। राइट राइट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। आइए इसको मजीद कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओ से लेकर आर तक ये किसके बराबर है जी, दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, ओ से लेकर ए तक का नाम मैंने रखा था ए प्लस m ओवर m प्लस n इंटू ए बी की जगह पे आ गया b माइनस ए। ठीक 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 ठीक। अब इसका एलसीएम लें, m प्लस n इंटू ए प्लस m इंटू बी माइनस ए ओवर m प्लस n। ओकेस मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये आ जाएगा एम ए प्लस एन ए प्लस एम बी माइनस एम ए ओवर एम प्लस एन। यहां से आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। क्या है आपके पास, R इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी ओवर एम प्लस एन।
यानी याद रखने का तरीका क्या क्या है, ये m है, ये n है, इसके नजदीक पोजीशन वेक्टर a है, इससे दूर b है। तो अट्रैक्शन जो अपनी पहुंच से दूर चीज होती है ना उसमें होती है। तो ये m किससे मल्टीप्लाई होगा, b के साथ, n किससे मल्टीप्लाई होगा, a के साथ, n होगा a के साथ मल्टीप्लाई, m मल्टीप्लाई होगा b के साथ ओवर दोनों रेशो की लेंथ। ये है जी रेशो फार्मूला। अब अगर हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो फिर इस फार्मूले की शक्ल क्या होगी वो हम ड्राइव करते हैं। रेशो फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अगर हमें r वेक्टर a और m के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में फार्मूले क्या होगा उसको ड्राइव करते हैं। स्टेटमेंट देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r, पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स निकालें विच डिवाइड ए बी इन रेशो m रेशो n। स्टेटमेंट यानी कि ऑलमोस्ट वही है। तो यानी गिवन क्या है, हमें o से लेकर a तक ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर किसके बराबर है, a के बराबर। इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 और o से लेकर b तक एक दूसरा वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। अब लेट r जो है, r के कोऑर्डिनेट में सपोज कर लेता हूं x y और z हैं। लेट r x y z डिवाइड ए बी इन रेशो m रेशो n, राइट। तो फिर o से लेकर r तक ये वाला वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ये स्मॉल r के बराबर आ जाएगा। और इसको जब हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया था, r इज इक्वल टू एक्स बाई जेड। उसके बाद फिर आपने यहां तक ये फार्मूला खुद ड्राइव करना है जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। सॉल्व डू योर सेल्फ अप टू ये वाला जो फार्मूला है r इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी ओवर एम प्लस एन। अब मैं यहां पे वेक्टर ए बी और आर की वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। देखिए जी, आर वेक्टर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एन इंटू ए वेक्टर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू x1 y1 z1, x1 y1 z1 प्लस m इंटू, अब जो है b वेक्टर वो किसके बराबर है, x2 y2 z2 ओवर m प्लस n। अब जो मैंने वेक्टर की प्रॉपर्टीज इन 3 डायमेंशंस करवाई थी उसमें मैंने कहा था कि अगर ये कोई स्केलर है और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसके तहत ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और m x2 y2 और z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। r वेक्टर जो कि x y z के नाम से मशहूर हो गया है, अब किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू n x1 n y1 n z1 प्लस m इंटू, ओहो सॉरी m अंदर मल्टीप्लाई होगा, m x2 m y2 m z2 m z2 ओवर m प्लस n, राइट। अब जो मैंने प्रॉपर्टीज करवाई थी, जो पहला लेक्चर मैंने दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, अगर हमने 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो तो उसका तरीकाकार मैंने क्या बताया था, पहला पहले के अंदर ऐड होगा, दूसरा दूसरे के अंदर, तीसरा तीसरे के अंदर। तो ये फिर आ गया n x1 प्लस m x2
कॉमा ny1 प्लस my2 कॉमा nz1 प्लस mz2 ओवर, अब ये m प्लस n जो है ये होल के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हर एक के नीचे आएगा। राइट राइट। तो इसको फिर मजीद आगे अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, दिस इज फर्दर इक्वल टू nx1 प्लस mx2 ओवर m प्लस n, फिर आ जाएगा ny1 प्लस my2 ओवर m प्लस n, nz1 प्लस mz2 ओवर m प्लस n, ब्रैकेट क्लोज। अब ये किसके बराबर था, x y z के बराबर। तो अगर दो वेक्टर बराबर होंगे, जो तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर करवाई थी, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, तो तीसरी के तहत अगर दो वेक्टर आपस में बराबर होंगे तो पहला कंपोनेंट पहले के बराबर होगा, दूसरे वाला कंपोनेंट दूसरे के बराबर होगा, तीसरे वाला कंपोनेंट तीसरे के बराबर होगा। तो फिर स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट क्या बनेगा, ये x विल बी इक्वल टू nx1 प्लस mx2 ओवर m प्लस n, y किसके बराबर आ जाएगा, ny1 प्लस my2, y दूसरे के बराबर आ गया ओवर m प्लस n। सिमिलरली z विल बी इक्वल टू nz1 प्लस mz2। इस फार्मूले को अब आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये आगे क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होगा। तरीकाकार क्या है, ये देखें, ये m ये इसके नजदीक है और ये जो यहां पे x2 y2 था ये इससे दूर है। तो जाहिर है कि अट्रैक्शन उस चीज में होती है जो आपके पॉइंट से दूर हो। तो चूंकि ये x2 दूर है तो इसलिए m जो है ये x2 से मिलेगा जाके, ये x1 को लिफ्ट नहीं करवाएगा। m मिलेगा x2 के साथ, n मिलेगा x1 के साथ, m मिलेगा x2 के साथ, n मिलेगा x1 के साथ। राइट। तो इसी तरह फिर इसका मतलब ये हुआ कि x y z के जो कोऑर्डिनेट हैं, पॉइंट r के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए जो हमने कैलकुलेट करने थे, nx1 प्लस mx2 ओवर m प्लस n, ny1 प्लस my2 ओवर m प्लस n, nz1 प्लस mz2 ओवर m प्लस n। राइट राइट। का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपने इसको शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो डेफिनेटली ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।